आपको डील अभी क्लोज करनी है। आपका काम तब खत्म होता है जब या तो व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया या उसने ऑर्डर दे दिया। और सबसे अच्छी क्लोजिंग है कि ज्वाइन करके ऑर्डर बना लिया। तो वो ज्वाइन करा के आप हवा में, आप इधर चले गए, वो उधर चले गए, सारी मेहनत बेकार। आपने ज्वाइन कराया है, पेपर पेन लेकर के बैठे हो, हाथों हाथ ऑर्डर लो। जब व्यक्ति अपना पहला ऑर्डर बना देगा, उनके घर पे सामान पहुंच जाएगा ना, वो असली क्लोजिंग होगी। जैसे ही वो सामान को देखेंगे, जब वो छुएंगे, तब इन्वॉल्वमेंट क्लोजिंग होगी। जब वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट से हाथ धोएंगे, मेकअप करेंगे, यूज़ करेंगे, तब इन्वॉल्वमेंट क्लोजिंग होगी। तब पप्पी क्लोज होगी। पप्पी क्लोज एक बड़ी प्यारी क्लोज है। अगर आप अपने कुत्ते को किसी ऐसे फ्रेंड के घर दे जाओ ना जिसको कुत्ता रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हमें जाना है, मजबूरी है, फलाना, मेरे घर में उसकी तबीयत खराब हो गई है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पास 3 दिन के लिए अपना डॉगी छोड़ जाऊँ क्या? वो नाना करते, मना करते करते शक्लें बना बना के रखेंगे, पर 3 दिन बाद वापस आओ और उनसे कहो हमें हमारा कुत्ता वापस दो, तो देते नहीं है। 3 दिन में ना कुत्ते से प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही जब प्रोडक्ट किसी के घर पहुंच जाते हैं ना, तो वो पप्पी क्लोज होती है। तब उनकी असली क्लोजिंग होती है कि भैया अब इन प्रोडक्ट्स के बिना मैं जीना नहीं चाहता। तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कागज पेन लेकर के बैठिए। देन कम्स कि थैंक यू नहीं बोलना है। क्लोजिंग के बाद कभी थैंक यू नहीं बोलना है। किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, डोंट से थैंक यू, से ऑल दी वेरी बेस्ट, वेलकम टू द फैमिली, एंड स्माइल करना है। जंप नहीं करने लगना है कि वाह मजा आ गया, ज्वाइन कर गया, मैंने सोचा था इसकी ज्वाइनिंग तो जरूर आएगी। नहीं, जो भी आपने अच्छा सोचा था, जो भी आपको अंदर फीलिंग हो रही है ना, उसको ऐसे अंदर से तो ऐसे जंप पे मार रहे हो, और बस वेलकम टू द फैमिली, स्वागत है, आपके फैसले को मिल करके सही साबित करेंगे, चलो बहुत मज़ा आएगा। आप तो सीधे स्विट्ज़रलैंड पे ना जब कॉफ़ी पियेंगे ना, तभी आज के दिन को सार्थक समझेंगे। दैट्स इट। फ्यूचर की बात करी, बाहर निकले, फिर बाहर जाके, घर जाके जितना सेलिब्रेट करना हो उतना सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? ये सब जो भी मैंने आपको बताया, क्या किया आपने प्रोस्पेक्ट और होप के बीच में ब्रिजिंग का काम किया है। बी द ब्रिज। आपको और कुछ नहीं करना है। आप किसी षड्यंत्र के, मैं टेक्निक वर्ड भले ही यूज कर रही हूं, बट आप ना कोई किसी के साथ कोई 3-5 नहीं कर रहे हो, कोई खेले नहीं खेल रहे हो। आप सिंपली, उनकी हालत बहुत बुरी है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत भी समझ में नहीं आ रही है, आप उन्हें मदद कर रहे हो। प्रोस्पेक्ट को होप से मिलाने का काम करना इज कॉल्ड क्लोजिंग। तो बी दैट ब्रिज, जेन्युइन मदद करो। वो जितने भी नेगेटिव हैं, आप उनकी जेन्युइन मदद करो। दिस इज कॉल्ड रियल क्लोजिंग। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक ऐसा है जिस पर मैं घंटों बात कर सकती हूँ, बट एक मेरी फेवरेट बात आपको जरूर बताना चाहूँगी, सेलिब्रेट योरसेल्फ। हर मीटिंग का मकसद होना चाहिए आप अपने आप को और प्यार करें। दैट्स इट। मीटिंग में किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, क्लोजिंग कॉल पे किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आपका मकसद सिर्फ एक होना चाहिए कि आप जब भी इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, थोड़ा सा अपने लिए और प्यार आपके मन में आ जाए। कैसे? मैंने अपने आप से कहा कि अगर कोई मुझे 50 रुपये का भी ऑर्डर देगा, तो मैं ऐसा फील करूंगी कि 500 लोग मेरे लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। एंड इट्स ए फैक्ट। हमारे हिंदुस्तान का जो पढ़ाई लिखाई का ढांचा है ना, वहाँ सेल्स वेल्स ये सब कुछ सिखाते नहीं है। वहाँ ABCD 100 बार लिख के लाओ, अ से अनार 200 बार लिख के लाओ, ये सिखाया जाता है। एक वो पत्थर लाओ, गर्मी की छुट्टियों में नदी किनारे जाओ, पत्थर उठाओ, गोल गोल पत्थर लाओ, उस पर स्माइली पेंट करो, पेपर वेट बनाओ, बेच के आओ, 2 रुपया कमा के आओ। हमसे किसी ने कभी कहा नहीं, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। तो जब अब हम एक बिजनेस में आए हैं ना, तो अपने आप को सलाम तो बनता है। तो अगर कोई आपसे 50 रुपये का भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देता है ना, आपको ये फील होना चाहिए कि मैं, आप अपने आप से ऊपर उठे हो। 500 लोग हैं जो खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं। कोई ज्वाइन कर लेता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। जिंदगी में इन्फ्लुएंसर पैसा कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर। तो जब आप एक साइन अप भी लाते हो ना, आपको अपनी पीठ ठोकनी है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि 500,000 लोग खड़े होकर के आपके लिए ताली बजा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी क्लोज उसको कहते हैं कि व्यक्ति आपको पैसा भी दे और साथ में थैंक यू भी बोले। हम ना लोगों से कुछ ले लेने के बिजनेस में नहीं है, हम तो देने के बिजनेस में हैं। तो जब कोई डील भी क्लोज होती है ना, कोई हमें ज्वाइन भी करता है ना, तो उसका असली मजा तब है कि हमने ऐसा अपना रूप दिखाया था कि उसने ज्वाइन भी किया और साथ में हमको थैंक यू भी बोला कि थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए, थैंक यू मेरे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरा मन भराया है। मैं सचमुच अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ, मैं सचमुच अपने वाइफ के लिए करना चाहता हूँ, मैं सचमुच अपने परिवार के लिए करना चाहता हूँ। ये सब इच्छाएं थी, दबी हुई थी, आपने उबार दी, थैंक यू वेरी मच। वो ये सब शब्द नहीं भी बोले ना, उसकी आंखों में दिखेगा आपको। तो मज़ा तब ही है जब कोई ज्वाइन भी करे, पैसे भी दे और फिर थैंक यू भी बोले। तो अगर आप फोकस राइट रखोगे ना, तो ये जो क्लोजिंग टेक्निक्स मैंने समझाई हैं, इन क्लोजिंग टेक्निक्स को मदद लेकर के आप आधे घंटे बातचीत कर पाओगे, और जब बातचीत करोगे काम होगा।
और अगर आपने आधे घंटे बातचीत करी उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो मेरी वीडियो अवेलेबल है फॉलोअप पे, गारंटेड जुड़ेंगे सब। उस वीडियो को सुनिए। देखिए ये जो वीडियोस बनाई गई है ना, बहुत साइंटिफिक वीडियो है। हर एक वीडियो एक्सपीरियंस के साथ बनाई गई है। सारा एक्सपीरियंस आपके लिए उंडेल करके रखा गया है। जितना पैसा मैं कमाती हूँ उतना पैसा आप कमाएंगे, इरादे के साथ वो वीडियोस बनाई गई हैं। तो कहीं भी अटक जाते हो ना, तो आपको वहाँ से निकालने के लिए वीडियोस अवेलेबल है। पर अमृत आपको पीना होगा, क्योंकि विष तो पीना ही है। अमृत ज़्यादा होगा तो विष आपको काट नहीं पाएगा। पसंद आया? पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत और हर सेशन का अंत कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक लेडी थी, एक टीचर थी जो कि डेली अप एंड डाउन करती थी। 2-2.5 घंटे थे उनके घर से, सुबह सुबह निकलती थी, जाती थी और पढ़ाया करती थी। फिर पढ़ा करके फिर वापस 2-2.5 घंटे ट्रेन का रास्ता था, करा करती थी। बट वो इसको एंजॉय बहुत करती थी। क्यों? क्योंकि ट्रेन में उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो जितने भी ट्रेन में 7 लोग बैठे होते थे जो आपस में बातचीत करा करते थे, वो प्रोजेक्ट की तरह ना 1.5 घंटा 2 घंटा जाना, 2-2.5 घंटा आना, वो सीखा करती थी बहुत अपने डेली अप एंड डाउन पे। तो बड़ी खुश रहती थी कि चलो ठीक है, घर जा कर के काम कर लेंगे। एक दिन वो बैठी हुई थी ट्रेन में, सफ़र जारी था, 1-1.5 घंटा हुआ था। एक पानी वाला आया, पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया। एक व्यक्ति ने नहीं लिया। तो पूछने लगा कितने का है? तो इस बच्चे ने बोला 20 रुपये का। कि 15 रुपये की देते हो तो दे दो। तो ये बच्चा स्माइल किया और आगे बढ़ गया। तो इस लेडी को लगा कि ये स्माइल क्यों किया, मतलब बच्चा बिल्कुल थका हुआ सा, पसीने पसीने दिख रहा था, पूरे कंपार्टमेंट में घूम रहा है। पर इस व्यक्ति ने जब इसको एकदम से ऐसा तल्खी से बोला 15 रुपये का देते हो तो दो, तो स्माइल करके निकल गया। ये इसके पीछे पीछे गई और जाके पूछा कि बेटा तुम मुस्कुराए क्यों? तो वो कहने लगा कि उसको पानी पीना ही नहीं था, उसको प्यास लगी ही नहीं थी। कि तुम्हें कैसे पता कि उसको प्यास नहीं लगी थी? कि अगर उसको प्यास लगी होती तो वो पहले पानी लेता, बोतल खोलता, पानी पीता, फिर दाम पूछता। उसने दाम पूछे, प्रोडक्ट छोड़ दिया, इसका मतलब है उसे प्यास लगी ही नहीं है। तो जिसको प्यास लगी ही नहीं है उसका मैं क्या कर सकता हूँ? दोस्तों ये बहुत बड़ा लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन है। जिसको प्यास लगी ही नहीं है उसका आप क्या कर सकते हो? पर जिसको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझा दो, या जिसको प्यास लगी है पर उसको खुद को नहीं पता कि उसको प्यास लगी है, उसकी थोड़ी सी प्यास जगा दो। उसकी प्यास जगाओगे तो प्राप्ति तो आपको भी हो ही जाएगी। और फिर उससे भी अच्छी बात, पानी क्यों बेचो, गंगा जल बेचो ना, या गंगा जल दो ना। लोगों को शायद पानी की प्यास नहीं लगती, बट अगर उन्हें गंगा जल दिया जाए ना कि गंगा जल है, तो वो थोड़ा सा लेकर के पी लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी में आप हो ना, वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। मैं खाली एक धर्म, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में तो माना जाता है कि गंगा जल मोक्ष दिला देता है, आखिरी वक्त में गंगा जल पिलाया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट भी अगर मैं गंगा जल के बताऊँ ना, तो वो कभी सड़ता नहीं है, उसके मिनरल्स, साइंस ने मतलब माना है, वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा जल में कुछ खास बात है। तो ऐसे ही आपको मानना है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ खास है। आप वो जब इसको गंगा जल मान करके आप अपनाते हो और गंगा जल वाली फीलिंग के साथ जब लोगों को देते हो ना, तो लोग अपनी अंजुली में लेकर के पी लेते हैं। तो बस दोस्तों, सारा खेल आपकी सोच का है और ये छोटी छोटी टेक्निक्स का है। इन टेक्निक्स को काम में लेते जाइए। वो आधे घंटे की बातचीत का टारगेट रखिए, लोगों को मदद कीजिए, लोगों को जेन्युइनली मदद कीजिए। उनके लिए जितना वो अच्छा सोच रहे ना, उससे कई गुना अच्छा आप सोचिए, तो आपको हाँ लोग देंगे नहीं, पर आपको हाँ मिल जाएगी। एंड आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, आपके काम आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।